नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ में खजिन में फिर आज आई हूं एक स्टोरी के साथ। कोविड-19 महामारी के दौर में 2 साल बाद बकरों की मंडी सजी है। ईद उल अजहा यानी बकरा ईद रविवार 10 जुलाई 2022 को है। यह दिन कुर्बानी का दिन होता है। जामा मस्जिद स्थित मीना बाजार के सामने बकरों का सबसे बड़ा बाजार लगा है। यहाँ दिल्ली समेत आसपास के शहरों में व्यापारी और खरीदार पहुँच रहे हैं। इस बार महंगाई की मार बकरा कारोबारियों पर भी भारी पड़ी है। बकरों को खिलाना, पिलाना, देखभाल करना, इलाज और ट्रांसपोर्टेशन आदि महंगा हुआ है। इस हिसाब से रेट भी बढ़ाए गए हैं। 2 साल पहले जो बकरा 10,000 रुपये में बिकता था, आज उसका दाम अब 16 से 18,000 रुपये पहुँच गया है। जो आदमी 10 बकरों की कुर्बानी करता था, अब वह 5 बकरों को खरीद रहा है। रोजाना डिमांड के मुताबिक दूसरे शहरों से बकरे आ रहे हैं। जामा मस्जिद के अलावा जामिया, ओखला, सीलमपुर, जाफराबाद, तुर्कमान गेट, गाजीपुर और लोनी में भी बकरे थोक में बिकते हैं। तो आइए बकरा व्यापारियों से जानते हैं कि इस बार कैसी रहेगी उनकी ईद। अब हम बात करते हैं कि बकरा ईद क्यों मनाई जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल बकरा ईद तो है ही। अब जानिए कि मनाई क्यों जाती है। तो सुनिए, इस्लाम धर्म को मानने वाले रमज़ान खत्म होने के लगभग 70 दिनों के बाद बकरा ईद मनाते हैं। इस ईद उल जहा भी कहते हैं। इस साल यह 3 दिन 22, 23 और 24 अगस्त को मनाया जाएगा। ईद उल फितर के बाद मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है बकरा ईद। इस दिन मुसलमानों के घर में कुछ चौपाया जानवरों की कुर्बानी देने की प्रथा है। कुर्बानी देने के बाद इसे 3 भागों में बांटकर इसका वितरण कर दिया जाता है। आइए जानते हैं कुर्बानी के पीछे क्या है मामला। इस्लाम धर्म की मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम ने शुरू की परंपरा। इस्लाम धर्म के प्रमुख पैगंबरों में से हजरत इब्राहिम एक थे। इन्हीं की वजह से कुर्बानी देने की परंपरा शुरू हुई। अल्लाह का हुक्म माना जाता है कि अल्लाह ने एक बार इनके ख्वाब में आकर इनसे इनकी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने को कहा। इब्राहिम को अपनी इकलौती औलाद, उनका बेटा सबसे अजीज था। उन्हें बुढ़ापे में जाकर अब्बा बनने की खुशी मिली थी, मगर अल्लाह के हुक्म के आगे वह अपनी खुशी को भी कुर्बान करने को तैयार थे। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह ने किया यह चमत्कार। अल्लाह की मर्जी के आगे भला किसी की क्या मजाल। हुआ यूं कि इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक शैतान मिला और उनसे कहने लगा कि भला इस उम्र में वह अपने बेटे को क्यों कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। शैतान की बात सुनकर उनका मन भी डगमगाने लगा और वह सोच में पड़ गए। मगर कुछ देर बाद उन्हें याद आया कि उन्होंने अल्लाह से वादा किया है। आंख पर बांध ली पट्टी और इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते वक्त बेटे के प्रति उनका लगाव आड़े ना आ जाए। इसीलिए उनसे बचने के लिए उन्होंने आंख पर पट्टी बांध ली। कुर्बानी देने के बाद जैसे ही उन्होंने आंख से पट्टी हटाई तो देखा कि उनका बेटा जिंदा है और उनके सामने खड़ा है। अल्लाह ने चमत्कार किया और उनके बेटे की जगह दुम्बा को लिटा दिया गया। अब दुम्बा कौन है? इस तरह इब्राहिम के बेटे की जान बच गई और दुम्बे की कुर्बानी हो गई। दुम्बे यानी बकरी। तभी से कुर्बानी देने का रिवाज चल पड़ा। शैतान को मारे जाते हैं फत्तर। हज पर जाने वाले मुस्लिम इब्राहिम को रास्ते से भटकाने वाले शैतान को अपनी हज यात्रा के आखिरी दिन फत्तर मारते हैं। अब जानिए कैसे मनाई जाती है बकरा ईद। इस दिन सभी मुसलमान सुबह उठकर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। इसके बाद अपने घर पर पल रहे बकरों की बलि देते हैं और जिन लोगों के पास बकरा नहीं होता है वो खरीद कर बकरे को लेकर आते हैं और उनकी बलि दी जाती है। बकरे की बलि देने के बाद उसका मीट बनाया जाता है, जिसके बाद सबसे पहले उसे गरीबों में दान दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों और रिश्तेदारों को ईद मुबारक कहकर मीट खिलाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों के बीच में एक बात है और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ तक जानवरों को कुर्बान करने और उनका मांस खाने का सवाल है, तो दुनिया का हर पक्ष अपना मत रखने के लिए स्वतंत्र है। आप भी अपना पक्ष चुनिए। देखते रहिए न्यूज़ 21। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलें।